कादिर खान मंदोखेल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वजारतों को लात मारते हैं, आपको हमारे मुतालबात को मानना पड़ेगा। यानी वो नहरों के मामले पर ये बात कर रहे हैं कि पहले वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि हम इत्तेहाद ख़त्म करने में एक लम्हे एक मिनट नहीं लगाएंगे। और अब बिलावल भी बाकायदा इस चीज़ को, मैं अगर धमकी कहूँ तो गलत नहीं होगा, हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। क्यों इस नहज पर चीज़ें आ गई? क्यों नहीं हुकूमत वक्त आपके इस इशू को सीरियसली संजीदा ले रही? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, आइन के अंदर जो ना CCI यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग हर 3 महीने में कराना लाजमी है। वजीर आला सिंध 3 खत लिख चुके हैं, आज 3 साल हो गए, हुकूमत उस मीटिंग को नहीं बुला रहे। 12 घंटे पहले जब इलेक्शन था, 8 फरवरी के इलेक्शन में 7 तारीख को 12 घंटे पहले जो निगरान हुकूमत ने इकनिक के जरिए जो परमिशन दी थी इस नहरों के हवाले से, उसमें भी निगरान हुकूमत ने भी ये शर्त रखी यानी मशरूत कर दी है कि CCI से मशरूत है इस कैनाल की परमिशन कर। ये नंबर 2। तीसरा, ये 25 जनवरी 2025 को जो इरसा ने एक लेटर इशू किया था इस कैनाल्स के हवाले से, वो अभी 2 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। और कल केस लगा हुआ था, वफाकी हुकूमत ने उससे टाइम मांगा 2 हफ्ते का जवाब दाखिल करने का। और वफाकी हुकूमत के जो सरकारी वकील, जिसको एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उन्होंने कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि कैनाल पे कोई काम नहीं हो रहा है, अदालत के हुक्म की जो ना वो पैरवी की जा रही है। अच्छा, अब सवाल ये हमारा तो सिर्फ इतने हैं कि इसाक डार साहब असम्बली के फ्लोर पे ये फरमाते हैं कि सिंध का एक कतरा पानी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी तरफ मरियम बीबी साहबा के जो तर्जमान है उज़्मा बुखारी साहबा, वो मीडिया पे आके और वो न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जरदारी साहब ने परमिशन दे दी है, नहरें तो बनेंगी, हर हालात में बनेंगी। कल परसों अकील मलिक साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं। तो हमारे ये कहना है कि आप वफाकी सतह पे या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या अभी तक जो बिलावल साहब उसको टाइम दे रहे हैं हुकूमत से अलग ना होने का, वो इंतजार करें मेरे ख्याल के मुताबिक कि वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो एक बयान है उसके मुताबिक वो इंतजार कर रहे हैं। अब उज़्मा बुखारी की अगर आप बातें सुन लो तो उससे तो लग रहा है कि वो पूरा का पूरा उसने आस्तीन चढ़ा लिए सिंध दुश्मनी के लिए। लेकिन सवाल हमारा ये है कि आप चोलिस्तान को सरसब्ज बनाना चाहते हो। यकीनन मेरा ताल्लुक ओरिजिनली बलूचिस्तान से है। हम तो चाहते हैं बलूचिस्तान की जो पहाड़ है वो भी सरसब्ज हो और पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो। मगर ऐसे सरसब्ज को मैं क्या करूंगा जब मेरे सिंध सरसब्ज को आप उजाड़ करके, उसको वीरान करके, चोलिस्तान को न जाने आप सरसब्ज बनाएंगे या नहीं। फिर मीडिया में कुछ प्लांटेड लोग जो एक्सपर्ट के नाम पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ हम पंजाब का पानी इस्तेमाल करेंगे। भाई, पंजाब तो पहले से रो रहा है कि हमें पानी कम मिल रहा है, सिंध को पहले से 41% पानी कम मिल रहा है। और फिर अगर पंजाब की जिस जिले का पानी देंगे वो जिला क्या करेगा? फिर वही प्लांटेड एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हम तो वहां बोरिंग से पानी निकालेंगे। अच्छा बाबा, अगर आप बोरिंग से निकालेंगे तो ये बता दे फिर ये नेहरू का ड्रामा खेलने की क्या जरूरत है? फिर वो प्लांटेड एक्सपर्ट जो है ना जम मार देते हैं कि नहीं जी, हम तो बारिश का पानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बाबा, बारिश तो 2-2.5 महीने की होती है, उसके बाद क्या करेंगे? 9-10 महीने में पानी आप इन इलाकों को कहां से देंगे? तो वो फिर इधर उधर की जम मारते। तो एक तरफ ले ले, आप एक तरफ ले ले, एक इशू ले ले, ऐसा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कब है। तक होगा? मुझे जरा दिन का मसला तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को तो बोलना पड़ेगा इसके ऊपर। कादिर भाई, जो अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने अब हुकूमत को 2 ऑप्शंस दिए हैं। एक, उन्होंने कहा कि जी नहरों वाला जो मुतालबा है उसको पूरा करें और इस मंसूबे को ख़त्म करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बजट पर हमारी हमायत लेने ना आइएगा। सर, पॉइंट वंस अगेन, ठीक है, ज़रदारी साहब की तबीयत ख़राब थी, अब ही इज़ ऑल गुड। तो क्या यही एक डिस्कनेक्ट था कि ज़रदारी साहब से ही शहबाज शरीफ साहब बात करना चाह रहे थे, या आपको लगता है कि अब चीज़ें सेटल डाउन होंगी? और एक पब्लिक प्रेशर भी बहुत है पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध में, जो हम देखते हैं इस पानी को लेकर। देखिए, बिल्कुल मुझे अली गौर बलोच साहब की बातों पे कोई शक नहीं है। मुझे पूरे यकीन है कि एक मुखलिस कारकुन है और ये हल करना चाहते हैं।
मगर इनकी पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की सियासत करे। वो दोबारा उनको उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं जो माजी में जाग पंजाबी जाग का नारा लगा था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब बलूचिस्तान पहले से दहशतगर्दी के नजर हो चुका है, पुख्तनख्वा पहले से दहशतगर्दी में डूबा हुआ है। एक सिंध रह गया था, उसको भी आप पंजाब से लड़ाना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ ये कोई अक्लमंदी वाली बात तो नहीं है। दूसरी बात जो अली गौर बलोच साहब ने कि हल होना चाहिए, हल के लिए तो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है, वो उनके वज़ीर-ए-आज़म बुलाना नहीं चाहते हैं। हल के लिए तो यहाँ सिंध में एमक्यूएम, पीटीआई, जमा इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका करारदाद पास की थी, और वही करारदाद हमने 7 अप्रैल को कौमी असम्बली में जमा की थी। स्पीकर साहब ने तकारीर तो करा ली पीपल्स पार्टी के लोगों से, मगर उस करारदाद से बचने के लिए उसने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। तो भाई आप मुझे बता दो कि फिर फोरम कहाँ रह जाएगा? टॉक शो तो नहीं है फोरम। फोरम तो या सीसीआई है या कौमी असम्बली है। ना आप सीसीआई की मीटिंग बुलाना चाहते हैं, न कौमी असम्बली में आप उस करारदाद को टेकअप करते हो। तो आप मुझे बता दो कि फिर ये अली गौर बलोच साहब की पार्टी के साथ हम कहाँ बैठे, किधर बात करें? ये तो पहले से सिंध एक लावा बन चुका है, अभी 28 घंटे से ज्यादा हो गया। धरना सिंध और पंजाब का हाईवे बंद है, हजारों गाड़ियां जो ना वो फंसी हुई है। बिल्कुल।